पूछता है हिंदुस्तान, आखिर बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान। जी हाँ, पूछता है हिंदुस्तान, बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर आखिर कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान। जी हाँ, आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कुलदीप सेंगर, जो कि बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उनकी सजा को खारिज कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। 2017 में यूपी के उन्नाव जिले के एक गरीब नाबालिग लड़की का बलात्कार कुलदीप सेंगर के द्वारा किया गया, ये मामला सामने आया। पीड़िता ने शिकायत की तो पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया। पिता ने कोशिश की तो पीड़िता के पिता को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। जब कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई तो पीड़ित परिवार को थोड़ा लगा कि अब उनको थोड़ा जख्मों पर मलहम लगा कि उनको न्याय मिला, लेकिन फिर से दिल्ली के 2 जजों के बेंच ने कुलदीप सेंगर के उम्र कैद की सजा को खारिज कर दी है, जिससे पीड़ित परिवार और पीड़ित हो गई है। तो सवाल तो बनता है कि आखिर बलात्कारियों पर कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान। आखिर बलात्कारियों पर कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान, पूछता है हिंदुस्तान। कुलदीप सेंगर को पीड़ित परिवार के घर से 500 मीटर दूर रहने का आदेश दिया गया है। क्या ये काफी है? 500 मीटर दूर रहें, जो बलात्कारी हैं बलात्कार करेंगे और पीड़ित परिवार के घर से 500 मीटर दूर रहेंगे। पीड़िता की एक बहन है, उनका कहना है कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी हुआ है। मेरे परिवार में बच्चे बहन सभी भय के माहौल में है और सभी को जान की खतरा है। तो पहले जो उम्र कैद सुनाया, क्या वो गलत था, या अब जो उम्र कैद की सजा खारिज हुई है वो गलत है? आपको बता दें, कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक रहे हैं। तो भाजपा विधायक पर क्यों हुआ कोर्ट मेहरबान, पूछता है हिंदुस्तान। एक समय था जब एक कहावत था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है कि जिसके पास लाठी है, ताकत है, सत्ता है, वो कुछ भी गलत कर ले वो सही है, और जिनके पास ताकत नहीं है, सत्ता नहीं है, वो सही भी है तो भी वो गलत है। ये वो समय था जब यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, यहाँ पे ना कोई कानून था ना कोई संविधान था। तो जिनके पास ताकत होता था वो समाज को चलाते थे और वो जो बोल देते थे वही सही होता था। फिर हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत को यहाँ से समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी देखा जाता है कि कई मामलों में जिसके पास सत्ता है, पैसा है, दौलत है, न्याय उसके साथ हो जाता है, और जिसके पास ताकत नहीं, सत्ता नहीं, वो सही होकर भी गलत साबित हो जाता है। तो क्या फिर से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? न्यायपालिका में पारदर्शिता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक समय था दोस्तों जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, एक कांग्रेस पार्टी उनसे लड़ रही थी, देशभक्त थे जो आजादी के लिए काम कर रहे थे। गरीब असहाय लोग काफी दुखी थे, उनको शोषण किया जाता था। एक समय आज है जो देशभक्त इस देश के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पार्टी देश के लिए है, और एक तरफ वो जो गरीब असहाय जनता है उनके साथ आज भी वही शोषण हो रहा है। तो अंग्रेजों का रोल इस वक्त कौन निभा रहा है? जब हमारा देश गुलाम था, गरीबों की ऐसी हत्याएं होती थी, उनके साथ बलात्कार होता था, उनका लगातार शोषण होता था। देशभक्त उनके लिए काम करते थे, उनको बचाने के लिए काम करते थे। अगर आज भी यही सब कुछ हो रहा है जो अंग्रेज करते थे, तो आखिर इस देश में अंग्रेजों का रोल कौन निभा रहा है, पूछता है हिंदुस्तान। कौन देगा जवाब इसका? अगर आज भी किसी पर वैसा ही जुल्म हो रहा है जैसे कभी अंग्रेजों ने भारत के जनता पर किया है, अगर वो सेम टू सेम आज भी भारत में किसी जनता पर हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा।